स्टूडेंट्स, दिव्य इंस्टीट्यूट रतनगढ़ की तरफ से जो योगा की क्लासें आप लोगों के लिए आयोजित की जा रही है उनमें आप सभी का स्वागत है। कल हमने टॉपिक था मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर की रचना, एनाटॉमी के बारे में। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा ये दूसरा वीडियो है। जानेंगे अब हम हमारे शरीर के तत्वों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व मिलकर हमारे शरीर का संचालन करते हैं उनके बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो आवश्यक तत्वों में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल व पानी। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट एंड वाटर। और ये सब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है शरीर में आवश्यक तत्वों में। स्टूडेंट्स, इनके बिना हमारा शरीर सिर्फ एक ढांचा है। इन सब की पूर्ति हम कैसे करेंगे? क्या हमें ऐसा डाइट लेना चाहिए जिससे कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो? क्या ऐसी हमें डाइट लेनी चाहिए जिससे कि वसा, प्रोटीन और विटामिन्स की हमें पूरी भरपाई हो हमारे शरीर में? तो हम जानेंगे आगे कि इन सब के लिए हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और उस डाइट के साथ हमें कौन सा योग का अभ्यास करना चाहिए। अब बात करेंगे हम हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां ही हमारे शरीर की सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में जानना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं जो ग्रंथियां हैं उन्हीं से ही आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। जैसे एड्रिनल ग्रंथि है, वैसे हम इसको आगे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती कितनी है, उनकी परिभाषा क्या है। तो अंतःस्रावी तंत्र है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती है। हमारे शरीर में कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी? पहली बात करेंगे वह जो अपने स्राव, क्या है? स्राव सीधे रक्त में प्रवाहित करती है और इन ग्रंथियों में स्राव नलियां नहीं होती, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। वह ग्रंथियां जिसमें सीधे स्राव रक्त में प्रवाहित करती है, सीधा रक्त में प्रवाहित करती है और उनमें स्राव की नलियां नहीं होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अभी दूसरी जो हमने बोला कि दो प्रकार की होती है, तो दूसरी कौन सी होती है? दूसरी वह जिसकी स्राव नलिका होती है, नहीं होती है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जिनमें नलिकाएं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहिःस्राव ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? बहिःस्राव ग्रंथियां। तो दोनों ग्रंथियों का आप अर्थ जान गए। जिसमें सीधे रक्त में प्रवाहित होता है और कोई नलिका नहीं होती है तो वो क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जिनमें नलिका होती है वो क्या होती है? बहिःस्राव ग्रंथियां। आए समझ में? नोट डाउन करें। अब हम जानेंगे हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। विद्यार्थियों, हमारे शरीर में हार्मोन्स सबसे एक इम्पोर्टेंट थिंग है। बिना हार्मोन के हमारा शरीर एक ढांचा ही है, रीजन। आपने देखा होगा कि
शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसका असर हमारे शरीर पर भी और हमारे मूड पे भी पड़ता है। तो ये हमारे जीवन का सबसे एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी योग में अभ्यास है और उन सबको अभ्यास को करने से पहले हमें अपने शरीर और उन हार्मोन्स को हमें जानना होगा। उसको अगर हम गहराई से हार्मोनों को जानेंगे तो हम हार्मोन्स को खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि हार्मोन्स ऐसे ही बिगड़ते नहीं हैं। वो हमारी गंदी लाइफस्टाइल और खान पान से भी वो हमारे हार्मोन्स खराब होते हैं और उसका असर हमारे शरीर पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्मोन आखिर में होता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाना अचानक से, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि चेहरे पे अचानक से बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। मूड के हिसाब से जैसे चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो हम जब लोगों को बोलते हैं या दिखाते हैं तो हमें यही एक आंसर मिलता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है हार्मोन। तो देखो, हार्मोन शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनका स्राव होकर रक्त में मिल जाता है और रक्त के साथ शरीर में परिसंचारित होता है और इन्हीं स्रावों के कार्यकारी तत्वों को हम हार्मोन कहते हैं। यानी जो ग्रंथियां होती है उनमें स्राव होकर वो रक्त के अंदर मिल जाता है, तो इससे शरीर के साथ परिसंचारित होता है और इन्हीं स्रावों को, क्योंकि स्राव ही ग्रंथि होती है, इनमें स्राव होना और फिर स्राव होकर वो शरीर के अंदर मिल जाता है, जिससे क्या होता है, परिसंचारित होता है। वो जो स्राव होता है, यानी हमारी जो ग्रंथियां वो स्राव होता है, उसी स्राव को हम क्या बोलेंगे, हार्मोन बोलेंगे। ठीक है। तो अब इन हार्मोनों को कौन सी ग्रंथियां वो है जो कंट्रोल कर रही है, बोल रहा है कि ग्रंथियों में स्राव होता है, तो वो ग्रंथियां कौन सी होती है जिनमें स्राव होता है? कुछ तो होती होगी ना। तो हमें सबसे पहले उन ग्रंथियों को समझना होगा और फिर ही उसका उपचार करना होगा। उपचार के कई साधन हैं, घरेलू भी होता है और हम योग के थ्रू भी इन ग्रंथियों को या ये जो स्राव होता है उसको रोक सकते हैं। और इसका सबसे एक इन ग्रंथियों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, कंट्रोलिंग है, तो इसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ओके। तो वो ग्रंथियाँ कौन सी है? सबसे पहले हम अंतःस्राव की बातें कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, तो उनमें हमने बोला था कि एक अंतःस्रावी होती है और एक स्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर जो रक्त के अंदर जो इसमें नलिकाएं होती है, रक्त के लिए सीधा प्रवाहित नहीं होती, इसमें नलिका होती है और रक्त के थ्रू होते हैं, और वही ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है। तो वो अभी आपने पढ़ा था, आप ऊपर देख लें। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती कौन सी है, ये एक मेन टॉपिक है और उन्हीं जिस ग्रंथियों से स्राव होता है जिससे हम हार्मोनल चेंजेस होता है। तो कौन सी होती है? पहली पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, फिर थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, पिनियन ग्रंथि, लिंग ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथि होती है मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि,
पैराथायरॉयड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्विपदाएं, पिनियल ग्रंथि, लिंग ग्रंथि। ये ही सभी ग्रंथियां होती है जो हमारे श्रावों को, हमारे शरीर को हार्मोनल चेंजेस के लिए जिम्मेदार होती है। इन्हीं ग्रंथियों में स्राव होकर रक्त में मिल जाती है और रक्त के साथ शरीर में परिसंचारित होता है, और इन्हीं स्रावों के कार्यकारी तत्वों को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। और वो कौन सी ग्रंथियाँ होती है? वो ये ग्रंथि होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। कर लिया नोट डाउन?